अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही आज इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पीवीसी पाइप यानी कि प्लास्टिक के पाइप से मोबाइल का स्टैंड कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए जो चीज़ ज़रूरत है, सबसे पहले उसमें आपको बताता हूँ। उसमें एक प्लास्टिक का पाइप और आपके पास कटर होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एल्फी या मैजिक वगैरह होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब आपके साथ होंगी तो आप एक बआसानी घर बैठ के मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। तो उसके लिए शुरू करते हैं अपनी इंस्ट्रक्टिव वीडियो। जी, ये मैंने पाइप ले लिया है, प्लास्टिक का पाइप जो 5 इंच का है साइज़ में। इसको दरमियान से कट कर लेते हैं, दरमियान से कट कर लेते हैं आरी की मदद से। जी, तो ये मैंने कट कर लिया है। इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए हमें कोई चीज़ गर्म करने के लिए ज़रूरत होगी, जैसा कि आयरन। आयरन पे हम इस तरह नहीं गर्म करेंगे क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये आयरन के साथ इस्त्री के साथ चमक जाएगा। तो इस तरह करते हैं, इसके पेपर रख के इसको गर्म करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब ये दरमियान से गर्म हो जाएगा तो फिर इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये सीधा हो गया है। अब इसको पेपर ऊपर रख के ऊपर से इस्त्री चला देते हैं ताकि ये अंदर से भी सीधा हो जाए। एहतियात से काम करना है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बग़ैर आपका कोई ख़र्च किए बहुत ही अच्छा स्टैंड बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें वज़न रख देंगे ताकि ये कोई सेकंड तक ये ठंडा हो जाए और सीधा हो जाए। ये पाइप हमारा सीधा हो गया है। इस पे हम कट कर लेते हैं, निशान लगा के कुछ कट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह 7 सेंटीमीटर चौड़ा है और 22 सेंटीमीटर लंबा पाइप को हमने निशान लगा के पेंसिल की मदद से कट कर लिया है। इसको दरमियान से भी निशान लगा के दरमियान से भी कट कर लेंगे इस तरीके से 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई में, बाकी दरमियान से काट देंगे। अब कटर को गर्म कर लें क्योंकि दरमियान से काटना है तो कटर दरमियान से गर्म करके काट दिया जाता है। इसको घिसा लेते हैं, इसकी सतह को घिसा देते हैं ताकि ये नरम मुलायम हो जाए। इस तरह की कोई भी आप शेप का कोई भी रोलर ले सकते हैं। पेन पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने सैल इस्तेमाल किया है ताकि जो ना अच्छे तरीके से हो जाए, इसका रोल बन जाए। जी, इसको गर्म करके रोल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाएगा और इसके बाद रोल कर देंगे। सेल को बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं। दूसरी साइड पे भी हो गया। इस तरह पेचकस को एक गैस पे या बिजली पे या किसी चीज़ पे भी आप गर्म कर सकते हैं, उसको दरमियान में रख के टर्न करने के लिए। आप पतरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं टर्न करने के लिए, गर्म पतरी। जी देखें, हमारा हाफ स्टैंड कंप्लीट हो गया तकरीबन। इसको इधर चिपका देते हैं, फिक्स कर देते हैं एल्फी की मदद से। ये फिक्स हो गया है। इस तरह दूसरा पार्ट 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर का दूसरा हिस्सा जो है ना, इसको कट कर लेंगे दरमियान से निशान लगा के। पेंसिल की मदद से निशान लगाना है, आरी की मदद से कट करना है। ये जो मैंने क्रॉस लगाए हैं यहाँ से कट करना है। जी, इस तरीके से। ये आपके स्टैंड का दूसरा हिस्सा है, उस तरह गर्म करना है, उसको रोल करना है। फिर भी ये गर्म करके रोल कर दिया है। दूसरी साइड पे भी गर्म करके रोल कर देंगे। ये टर्न कर दिया है, छुरी की मदद से टर्न कर रहे हैं। ये हमारे स्टैंड का दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको दरमियान में डाल के लॉक कर देंगे। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे। और इसको आप फिक्स करने के लिए कोई भी सिक्का ले लें या कोई टीन वगैरह काट के दरमियान में रख दें।
बग़ैर कोई ख़र्च किए आप अपने घर से अब इसको पेंट कर देते हैं। कोई अच्छा सा पेंट लेके पेंट कर देते हैं स्प्रे पेंट की मदद से। जी तो दोस्तों, ये तकरीबन मेरा स्टैंड मुकम्मल हो चुका है। इसमें अब रहता है कि इसका कट करके टीन को दरमियान में रख देते हैं ताकि ये सेल या जो जिसे पिन कहते हैं, ये पिन निकल ना आए बाहर दूसरी साइड पे। ये इस तरह आपका स्टैंड था। तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे